अगर इमरान खान ने ये कहा है कि बातचीत करना हो सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई सियासतदान बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। अगर मुझे ये पहले पता होता कि ट्विटर पे इतने लोग आ जाते हैं एकदम, तो मैं बहुत पहले ही शुरू कर देता, 3 साल इक़्तिदार में ही शुरू कर देता। नए वजीर खारजा आए हैं, वो अमेरिकन को यहाँ तक कह आए हैं कि जनाब हम इंडिया की कौमी सलामती, हम जो नेशनल सिक्योरिटी की मेंबरशिप है उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये हल्का में गया तो हल्के ने मुझे कहा कि शेख साहब खान साहब के साथ खड़े होना है। अच्छा, हमने कहा हम पहले ही खड़े हैं। ये जो नंबर अनब्लॉक किए गए हैं, आपको क्या लगता है बातचीत किसकी तरफ से शुरू होनी चाहिए? मेरे पे कोई पाबंदी नहीं, मेरी अपनी पार्टी है। मैं एक वोट की सियासत करता हूँ। 16 वजारतें थी, 16वीं वजारत थी मेरी। अगर वो सियासी असमत फरोश जो है वो इनका बयानिया वोट को इज्जत दो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला इनको अदा करे। और हम एक वोट से हार गए और हमारा ख्याल था हम 7-8 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, जो आदमी बैज लगाने का इख्तियार रखता हो लोग उसकी तरफ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। पाकिस्तान की सियासत में पिछले कुछ महीनों से साजिश की गूंज चल रही है। वही साजिश जिसके जरिए इमरान खान की जमहूरी हुकूमत को गिराया गया, शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों को इक़्तिदार में लाया गया। लेकिन इस साजिश ने इमरान खान और उनके बयानिए को खत्म करने के बजाय उल्टा उससे ऐसा बूस्ट किया कि जो लोग पहले तनकीद किया करते थे आज वो भी कप्तान की हिमायत में सड़कों पर आ चुके हैं। पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त पंजाब की 20 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर लगी हुई हैं, जिससे पहले तो पंजाब हुकूमत का फैसला होना है और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत का। और उन्हीं 20 सीटों का खौफ शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस वक्त सताया जा रहा है। शहबाज शरीफ वफाक में अपनी और पंजाब में अपने बेटे हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मुखालफीन की पकड़ दकड़ की जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हुकूमती इक़दामात को किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानें सुन लेते हैं। सिर्फ सवाल जवाब किया जा रहा है, सिर्फ बातचीत की जा रही है, राना सनाउल्लाह का ही कहना है। लेकिन जनाब इस इंतकामी कार्रवाई के बारे में तो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पहले ही बता चुके थे। क्या कहना था उनका, उनकी भी सुन लेते हैं। हाथ डाला जाएगा तो मजबूत हाथ डाला जाएगा। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत पहले से ज्यादा होती जा रही है। आज भी इमरान खान ने 2 जलसों से खिताब किया, पंजाब में धांधली की तैयारी कैसे की जा रही है सब कुछ बताया। इमरान खान ने हमजा शहबाज को भी तनबीह करते हुए कहा, और क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं, फिर शेख रशीद साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन जो इलेक्शन मुहिम चल रही है खैर उनकी बातें भी अपनी जगह पे। लेकिन आज खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की, गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने एक ब्रेकिंग भी दी। वो ब्रेकिंग ये थी, कुछ अर्से पहले खान साहब ये कहा करते थे कि जनाब उन्होंने कुछ नंबर्स को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो तमाम नंबर्स अनब्लॉक कर दिए गए हैं। अब ये किसकी तरफ इशारा है? क्या बातचीत का रास्ता खोल दिया गया है? शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई खान साहब की, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जनाब जो नंबर्स मैंने ब्लॉक करके रखे हुए थे अब उनको खोल दिया है। अब ये क्या इशारा है सर? क्या ये इशारा ऐसा है कि बातचीत की तरफ रास्ता निकाला जा रहा है या बातचीत शुरू हो गई है? क्या खबर देंगे सर? देखिए मुझे तो कोई इतला नहीं है। अच्छा, इतला ही नहीं लेकिन है। मैं ये समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। देखें, एक सियासतदान बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं करता। प्यूटन के और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बातचीत होती है। क्या दुनिया में बातचीत के दरवाजे बंद होते हैं? यूक्रेन वालों की और प्यूटन की बात होती है। ये तो हमारे अपने लोग हैं, अगर कोई खफगी नाराजगी है तो वो दूर हो सकती है। मैं अगर इमरान खान ने ये कहा है, क्योंकि इमरान खान ने जब मुझे रोका था तो मैंने तो राब्ते खत्म कर दिए। अच्छा, दोबारा? हालांकि मुझे किसी ने नहीं रोका। किसी एंकर को मैं टाइम ना दूं तो वो कहना शुरू कर देता जी कि वो बहुत दबाव में है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, मैं अभी ज़ियारतों से आया हूं, पहला दूसरा इंटरव्यू दे रहा हूं आपको। सर करम नवाजिश। किसी इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं कहा कि आप इमरान खान का साथ दें या ना दें, या इंटरव्यू दें या ना दें, या ये बात करें ना करें।
वो मुझे कह सकते थे, किसी ने नहीं कहा। और अगर इमरान खान ने ये कहा है कि बातचीत करना हो सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई सियासतदान बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर सकता, माने ना माने। और हमारा मुतालबा मासूम सा है कि इलेक्शन करा दो और इंशाअल्लाह ताला इस महीने में हो जाए, ये 40-45 दिनों में हो जाए, इलेक्शन का फैसला हो जाएगा। मेरे मौला को मंजूर हुआ। चले, पहले ही सवाल से आप काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं, लेकिन सर ऐसी इत्तला तो थी कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है खान साहब का साथ छोड़ दें, खान साहब से अलग हो जाएं। इस बात को क्या तस्दीक करेंगे आप, डिफेंड करेंगे या कहेंगे नहीं ऐसे कोई भी मामलात नहीं थे, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, कोई दबाव नहीं डाला? ऐसे ही बस वो 2-4 हमारे दोस्त एंकर हैं। अब जाहिर है मैं अकेला इंसान, उम्र के हिस्से में 2 ही इंटरव्यू दे सकता हूँ। अब 40 चैनल हैं। अच्छा। और 40 चैनलों में से बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं और ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ही बंदा इंटरव्यू दे। मैं बीच में वक्फा भी करता हूँ, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। और मुझे तो अब पता लगा है अदम एतमाद के बाद, हुकूमत से उतरने के बाद, कि ट्विटर इतना है, मैंने ट्विटर पे भी जाना शुरू कर दिया है। अगर मुझे ये पहले पता होता कि ट्विटर पे इतने लोग आ जाते हैं एकदम, तो मैं बहुत पहले ही शुरू कर देता, 3 साल इख्तियार में ही शुरू कर देता। मुझ पर कोई दबाव नहीं था, किसी ने फ़ोन कॉल नहीं की। ये मुझसे ऐसे ही जो मेरे मेहरबान दोस्त हैं वो ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं, मुझे किसी ने कॉल नहीं की, ना मैंने किसी को कॉल की। जब खान ने मुझे कहा कि कॉल नहीं करनी, राब्ते नहीं रखने, अच्छा, तो फिर मैंने राब्ते नहीं। लेकिन मेरा सवाल सर, इसका मकसद ये था कि राब्ते हुए या नहीं हुए, क्योंकि सर मैं शेख रशीद साहब को जितना समझता हूँ, जानता हूँ, शेख रशीद साहब बदतरीन दुश्मन से भी बातचीत के हामी हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत से रास्ते निकलें। अभी आपने पहले सवाल के बाद काफी ज्यादा मुसरत का इजहार किया, तो सर आपको मतलब जब खान साहब ने कहा बात नहीं करनी तो आपने बात की नहीं उसके बाद? तो फिर मुनासिब नहीं था ना, लोगों को पता लग ही जाता। वैसे भी आदमी को 2 तरफ तो नहीं चलना चाहिए, या हाथ आसमान पे लगाए या पांव जमीन पे लगाए। मैं इमरान खान के साथ था और हूं और रहूंगा। अच्छा। और मुझे किसी ने ना फोन किया, ना दबाव किया, ना एस्टेब्लिशमेंट से, ना किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप ना राब्ते रखें इमरान खान के साथ। चले, मैं थोड़े सूबों की सियासत पर बात करना चाहूंगा, लेकिन शेख रशीद साहब सूबों की सियासत को पसंद नहीं करते हैं, बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन सर मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि खान साहब के पास 3-4 ऐसे लोग हैं जिनके पास पॉलिटिकल ब्रेन है, जो समझते हैं चीजों को, और आप जाहिर सी बात है वन ऑफ देम। तो सर ये बताइएगा, 17 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है डिसाइसिव होगा, और लगता है ऐसा है कि जनाब अगली हुकूमत आपने बनानी है नहीं बनानी है, इस बात का फैसला 17 तारीख को 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात पर हो जाएगा। क्या समझते हैं? ये इलेक्शन मुल्क की सालमियत का तल्लक रखता है। ओके, अच्छा। क्योंकि 17 तारीख हमने बहुत सारे वादे कर दिए हुए हैं। एक नए वजीर खारजा आए हैं, वो अमेरिकन को यहाँ तक कह आए हैं कि जनाब हम इंडिया की कौमी सलामती, हम जो नेशनल सिक्योरिटी की मेंबरशिप है उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे, फिर इसराइल से तल्लक रखेंगे, फिर ड्रोन की विजिलेंस की भी बातें हो रही हैं। सर 17 की तारीख बड़ी अहम है, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर इंशाअल्लाह ताला अवाम में बहुत बड़ा एक आवाज़ है इमरान खान की। अच्छा। और अगर इमरान खान की पार्टी यहाँ से 13-14 सीटें 13 निकाल लेती है, तो फिर आप ये यकीन रख लें कि इस जुलाई में, वरना तो मैं अगस्त तक कहता हूँ कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर नवंबर में लगा लें, चलें सितंबर को छोड़ देते हैं, नवंबर में इलेक्शन हो जाएगा, 90 दिन अक्टूबर नवंबर होता है, इलेक्शन होंगे जी। ठीक है। क्योंकि इस मुल्क में लोग इतने नफरत कर रहे हैं हालात से, और इतने नफरत कर रहे हैं मामलात से, कि इस मुल्क की खिदमत होगी। क्योंकि जिन्होंने ये मरासला भेजा और जिन्होंने ये साम्राज्य लोगों ने, एजेंटों ने, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता था। मेरी तवक्को से ज़्यादा इमरान खान के इस अमेरिकन मरासले के रिएक्शन पर लोग, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, वो मजबूत हुआ है और वो घरों में घुस गया। आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा। लेकिन सर ये बताइएगा, आप अपनी हुकूमत के आखिरी अयाम में ये कहा करते थे कि आज जो बातें इस वक्त हुकूमत के लिए हो रही हैं, जब आप हुकूमत में थे अपने आखिरी अयाम में, तब लोग आपके बारे में, आपकी हुकूमत के बारे में भी ऐसी बात करते थे। महंगाई बहुत ज़्यादा थी, आप कहते थे हम हल्कों में जा नहीं सकते। तो क्या आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद इतना ज़बरदस्त किस्म का वेलकम मिलेगा? मैं तो सोमवार वाले दिन, आखिरी मंडे, मुझे 10-15 दिन पहले नाला लई का इफ्तिताह हो रहा था, मैं तो खुदा हाफिज कहने लगा था। और मेरा तैयारी थी 14 अगस्त को ऐलान करने की,
और अब मुझे जब इमरान खान के साथ ये वाकया हो गया तो फिर मेरे पे जिम्मेदारी होगी। हल्का में गया तो हल्के ने मुझे कहा कि शेख साहब खान साहब के साथ खड़े होना है। अच्छा, हमने कहा हम पहले ही खड़े हैं। सही है। हम तो पीटीआई को इमरान खान समझते हैं, इमरान खान को पीटीआई समझते हैं। कई दफ़ा इमरान खान मुझे कहता है तो पीटीआई को नहीं डिफेंड करता। मैंने कहा हुजूर आपको डिफेंड करते हैं, इतना ही बड़ा समझे इस उम्र में। आपके पास 40-50 टीम है स्पोक्स पर्सन की, 52-60 लोग हैं, मैं तो अकेला आदमी आपके लिए ही कुछ कह लूँ तो काफ़ी है मेरी उम्र के तकाजे के मुताबिक। चलें, आप डिफेंड नहीं करते अलग बात है, लेकिन सर ये बताइए ना, ये जो नंबर अनब्लॉक किए गए हैं, आपको क्या लगता है बातचीत किसकी तरफ से शुरू होनी चाहिए, पहल किसकी तरफ से होनी चाहिए? आपने कोई मशवरा दिया, नंबर अनब्लॉक कर दिया तो बातचीत भी शुरू कर दें, को खबर दें ना सर अंदर की, बताएं कुछ कि किससे राब्ता हो किसी की तरफ से हो जी, अच्छी बात की इब्तिदा किसी की तरफ से भी हो। ये देखे ना, यही चीजें जो है ना बंदे को अना और खुदी और नहीं होना फौज चाहिए। हमारी है, हम फौज के हैं जी। डेफिनेटली फौज से हमारा कोई झगड़ा राइट है नहीं। सर, एक गलत हो गया है। जिस आदमी को 3.5 साल से हम चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, नॉनसेंस, आज वजीर आज़म मनी लॉन्डर कहते रहे, उसको ला के बैठा दिया गया। किसी और को ला के बैठा देते तो शायद इतना रिएक्शन ना होता। आप यकीन जनाने, और आसिफ जरदारी ने डबल गेम की, इनको मरवाया इस तरह के हमारा मलबा प्लस इन्होंने जो फैसले किए वो भी प्लस होके मल्टीपल होके इनके ऊपर गिर गया। अब ये जो मर्जी कर ले, इनकी जान नहीं छूटती। नून से बदला लेने में आसा देखें, हम तो चले गए, हम पहले भी कई दफा गए हैं, कोई पहली दफा घर नहीं गए जी। घर हमारा अपना है, हमारा घर लाल हवेली अपना है। हम कई दफा लाल हवेली गए हैं, ठीक है, इसी तरह गए हैं। 12-12, 14-14 महीनों में भी हम गए हैं। और कई दफा जब दाखिल हो रहे होते हैं लोग, तो मैं सीढ़ियों पे सिगार पी रहा होता हूँ पीएम हाउस में, मुझे कहते हैं तुसी नहीं जाना, और मैं कहा साडा घर ते नेड़े है, चले जाएंगे, तुसी अपना काम मुका लो पहले। सो 3.5 साल वैसे पैदल भी निकलेंगे, पहुंच 4-4 साल की होती हैं। 6 महीने पहले चले गए तो कौन सी क्यामत आ गई। ठीक है, चले तो गए, वापस भी तो आना है ना। लेकिन जनाब 17 सर। तारीख को अगर ये अनाउंस हो जाता है, नून लीग 13-14 सीटें ले लेती है, लेट सपोज, तो आपको क्या लगेगा, अवाम आपके साथ सिर्फ जलसों की हद तक हैं या वोटों की हद तक भी हैं? या वो, अगर मैं आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो झरलू फिर गया, तो फिर क्या होगा सर अगर ऐसा कुछ हो जाता है 14-15 पर जुर्लू का अगर कहीं मुरलू ना हुआ तो फैसला तो ये देखें, मेरी जात का हो तो मैं तो नौजवानों को कहीं कि अपने वोट की इज्जत, जिन्होंने वोट को इज्जत दो का कहा था, उन्होंने वोट का जनाजा निकाला 20-20 करोड़ का टिकट लेके। बल्कि जो जिन गाड़ियों पे पैसे जा रहे थे, बास का मैंने सोचा कि एक आधी गाड़ी को रोक लिया जाए, फिर मैंने कहा दफा करो, ये बात मेरे मत्थे लग जाएगी, मेरा हल्का बड़ा हसास है, और ये कहेंगे कि जनाब अली शेख रशीद ने बड़ी मस्ती कर दी और ये कर शरारत कर दी है। एक बार फिर से, जिस मुल्क में असेंबली का मेंबर बिकता हो और असेंबली का लीडर ऑफ अपोजिशन उस बिकाऊ माल का गोल्डन लोटा हो, ऐसी असेंबली पे लानत भेजनी चाहिए। राजा रियाज की बात कर रहे हैं, बेशक हार जाएं जी, हम क्या है, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हमने कहा, और हमें किसी ने नहीं कहा कि आप क्यों खड़े हो। जी सर, फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि उसी इलेक्शन, उसी असेंबली में वापस चले जाएंगे, उसी असेंबली में वापस चले जाएंगे। तो आप डिफेंड करेंगे? आप वैसे करते नहीं है डिफेंड पाकिस्तान तरीके से। मैं तो नहीं जाऊंगा, आप नहीं? मैं तो इलेक्शन की डेट से पहले नहीं जाऊंगा। अगर पीटीआई चली गई आप नहीं जाएंगे? मैंने इस्तीफा, मेरे पे कोई पाबंदी नहीं, मेरी अपनी पार्टी है, मैं एक वोट की सियासत करता हूं। 16 वजारतें थी, 16वीं वजारत थी मेरी, राइट। और मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूं, वर्कर समझ लें, कि जिसने बाचा खान से और बुगटी से, और अब तो नाम भी भूल गए लोग, वली खान, ये अहमद कांसी जैसे चेहरे आ गए जिनको जानते ही नहीं कि ये किस बला का नाम है, जिन्हें पता ही नहीं सियासत किस पेड़ का नाम है, वरासत की सियासत करने वाले। हम उन लोगों से मजाकरात करते थे जाके, कजाफी से और सद्दाम से और दूसरे लोगों से जाके, भेजती तो हुकूमत ही थी, लेकिन हम ये समझते हैं दयानतदारी से कि पाकिस्तान में लोग तंग हो गए हैं। अच्छा, पहले हमसे, हमारे दौर में भी हमसे भी गलतियां हुई हैं। मैं नहीं ये कहता कि हमें आटा चीनी नहीं एक्सपोर्ट करनी चाहिए थी, मैंने इख्तलाफी नोट दिया उसको, लेकिन मैं नंबर भी नहीं टांगना चाहता। आज जितना मलबा लोगों में नफरत है,
ये ना हो कि नौजवान हमारा इंतजार ना करें और खुद ही पोलिंग स्टेशनों को अपना कार्रवाई डाल दें अगर नतीजा हिफाजत सच्चाई पर मबनी ना हुआ था। सर जी, मैं अपना तजर्बा आपको बताता हूं कि मैं एक आम पॉलिटिकल वर्कर हूं, हर वक्त अवाम में होता हूं। मैं ये जानकर हैरान रह गया कि 5-10 हज़ार लोग मेरे ट्विटर पे भी मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। ज्यादा ही होंगे सर। बेरोजगारी है इस मुल्क में, इतनी बेरोजगारी है कि लोग फोन लेकर बैठे हैं और किसी का फोन छीन लिया जाए, फोन चोरी हो जाए, फोन 2 दिन के लिए बंद हो जाए तो लोग समझते हैं 9वीं 10वीं महरम आ गई है। चलिए सर, ये बताइए फिर शेख साहब नवंबर में इलेक्शन करवाने की हुकूमत मूड में नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है एक तैनाती करनी है, उस तैनाती के बाद इलेक्शंस अनाउंस कर दिए जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब तो ये भी कह रहे हैं कि 2-3 महीने पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा कि वो तैनाती उस इदारे के सरबरा की क्या नाम होगा, क्या मामलात होंगे। ऐसा है सर? मतलब शेख साहब, शेख साहब, इदारे की तैनाती के बाद ही इलेक्शंस अनाउंस होंगे, नवंबर में कर देंगे इलेक्शन अनाउंस? ये बयान तो कलाम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह दे सकता है जी। मेरे जैसा जिम्मेदार सियासी वर्कर ये बयान नहीं दे सकता कि भाई आर्मी चीफ की तैनाती के मसले को आप डिस्कस करें। मैंने इसका नोटिस लिया है। मैं समझता हूँ कि ये इस काबिल नहीं है जिसके बारे में शेर अली कहता है इसने 22 कत्ल किए हैं। और वो क्लिप मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ को भी भेजी, DGISI को भी भेजी, DGMI को भी भेजी, MO को भी भेजी, क्योंकि वो सगा रिश्तेदार है शहबाज शरीफ का। वो शख्स ये कह रहा है कि हम 2 महीने पहले आर्मी चीफ का ये, तो मैं इस पे कमेंट्स नहीं करना चाहता, बड़ा सेंसिटिव उसने भी किया है। खान दस्तगीर का बयान भी मैंने अखबार में पढ़ा, क्योंकि मैं अखबार पढ़ता हूँ, TV नहीं देखता। अखबार में दोनों बयान पढ़े हैं कि 2 महीने पहले अनाउंस हो जाएगा। बेहतर है ये फैसला खुद कर लें कब करना है। एक वजीर ने यह भी कहा कि जिनका काम है वो खुद कर लें, यानी वहां आर्मी की चीफ की अपॉइंटमेंट भी जो है आम वजीरों के जेर बहस। सर मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कई सवाल आपसे करेंगे। एक आम सवाल भी हल करते हैं कि खान साहब का नैरेटिव जो है, और फिर अगर ये कहा जाए, अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर सियासत में निकाला जाता है तो क्या वो लोग वापस आते हैं या इसीलिए निकाला जाता है कि वो वापस आ जाएं? क्या ये इतना सिंपल होता है? इट्स एज सिंपल एज दिस? तो क्या इसका जवाब शेख साहब क्या देंगे? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहा जाता है और शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एक थ्योरी ये भी है, लोग अक्सर ये भी बात करते हैं कि जनाब इतनी आसानी से अगर आप समझते हैं कि निकाल दिया गया तो क्या इतनी आसानी से आपको वापस बुला लिया जाएगा? शेख साहब ये बताइएगा, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं सियासत को, ये बताइएगा इतनी आसानी से अगर निकाला जाता है जैसा कि आप कहते हैं, तो क्या किसी को निकाला इसीलिए जाता है कि उसको वापस बुला लिया जाए? मैंने खुद कहा खान साहब को शुरू दिनों में। अच्छा भाई, इनको भी तो निकाला ही गया था ना, वोट को इज्जत दो। फिर उन्होंने इज्जत दी ना, उन सब लोटों को टिकट दिया। मैं लाहौर गया नाश्ता करने, ईद के दिन जाऊंगा इंशाल्लाह, 7 दिन वहां रहूंगा। अच्छा। और जो नून लीग का बड़ा स्ट्रांग वर्कर था जिससे मैं नाश्ता करता हूँ, वो नाश्ता बड़ा अच्छा बनाता है, नून लीग का उसने कहा शेख साहब ताड़ी सुनी गई है। मैं क्या की होया, कहता कि इन्हां नाल ना नहीं कर सकते पर वोट खान नूं देंगे अंदर जाके। सो जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने लाहौर में वोट मांगा, वोट को इज्जत दिलाने के लिए, उन्हीं, अब क्या बड़ा गैर पार्लिमानी जुमला मेरे जहन में आया था, उन्हीं थके हुए लोगों को कह दो थके हुआ पार्लिमानी है, उन्हीं ज़मीर फरोश लोगों को ज़मीर फरोश करना ऐसे ही है जैसे कोई एक सियासी असमत फरोश हो। अगर वो सियासी असमत फरोश जो है वो इनका बयानिया वोट को इज्जत दो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मैं इससे बड़ी बात कोई नहीं समझता। आज आपको मैं तारीखी बात बताना चाहता हूं। सर बताइए। लेकिन मैं पहले मेरी तारीखी बात सुन लें। अच्छा, जब ये छांगा मांगा और मरी ले जा रहे थे तो हमने कहा मरी नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ ने, निसार ने भी कहा देखो हमने अपनी कब्र पे जाना। हमने कहा जी हम, अगर हम पर एतबार नहीं है कि हमें कमरों में रख के वोट ले जानी है तो फिर हमारी सियासत पे लानत है। हम टाइम पे आए और जो लोग हमने बल्दियाती इलेक्शन में देखा, हमने काउंसलर से सियासत शुरू की है, स्टूडेंट वर्कर से। हम लोगों को उम्रे पर भी लेके गए। जिन्होंने बिकना था वो उम्रा करवाने के बाद भी आगे बिक गए।
और हम 1 वोट से हार गए और हमारा ख्याल था हम 7-8 वोटों से जीतेंगे। अच्छा। सो पाकिस्तान में नून लीग ने इन सियासी लोटों को इज्जत देकर अपने बयानियां, इन्होंने आर्मी चीफ के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की 14 मरतबा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है फ़ोन पे। अच्छा। जब मैं ये कहता हूं तो मुझे मेरे दोस्त कहते हैं ये बात ना टीवी पे कहा करो। मैंने कहा कि टीवी पे तो आजकल सारे फ़ोन ऑन कर देते हैं। 14 मरतबा जिन्होंने आर्मी चीफ और जनरल फैज को गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की, उन्होंने टिकट दिए उन लोटों को। अगर कौमी गैरत जिंदा है, अगर इस मुल्क में ये टीवी देख के आगे और कोई है ही नहीं चीज़ घरों में, तो फिर इंसाफ पे फैसला करें और 17 के इलेक्शन में इमरान खान को वोट दें और इस मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा, तरक्की आएगी, इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, सारी सुलह सफाई हो जाएगी, सब सुलह सफाई हो जाएगी हर एक से। चले, सुलह सफाई हो जाएगी। हुकूमत कौन चला रहा है सर? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ? आपको क्या लगता है कौन हुकूमत चला रहा है इस वक्त? ये पता है आपको? 2 वजीर आजम हैं, 2 वजीर खजाना है, 2 वजीर खारजा हैं, 2 वजीर पावर हैं, 2 वजीर इक्तसादी अमूर हैं, अंदर से किसी के पास भी कुछ नहीं। आपने अखबार पढ़े हैं ना, यहाँ लिखा है कि ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की के लिए और उनकी अपॉइंटमेंट के लिए 2 अदारों की से रिपोर्ट दी जाएगी, जो वो फैसला करेंगे वो होगा। ये मैंने नहीं कहा, ये शहबाज शरीफ का नोटिफिकेशन है, इस मुल्क के वजीर आजम का। आपकी अपनी सियासी जिंदगी में ऐसा नोटिफिकेशन पहले आपने कभी देखा हो? आपको इत्तेफाक हुआ हो ऐसा? नहीं, कभी नहीं, नेवर एवर। के वो ब्यूरोक्रेट पहले उनके मतहत हों, फिर इनके मतहत कौन होगा जी? देखें, जिस आदमी के पास प्रमोशन हो ना, जो आदमी बैज लगाने का इख्तियार रखता हो, लोग उसकी तरफ देखते हैं। जब आप एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट्स की तरक्की जो है ISI के कहने के बाद होगी, किसी बंदे की अपॉइंटमेंट ISI के कहने का, हालांकि हम वीज़ा शीज़ा उनसे हम भी पूछ के ही देते थे जी, IB और ISI, और उनसे पूछते थे कि ये ECL में डालना रहे या ना डाला रहे, ये वीज़ा देना है या नहीं देना है इसको। लेकिन इस तरह नंगे होकर तो नहीं बात की जाती कि आदमी अपने कपड़े ही, पता नहीं कपड़ों का क्या उनसे मसला है, KPK में जाके कहते हैं मैं अपने कपड़े उतार के बेच दूंगा और यहाँ आटा सस्ता दूंगा। हालांकि वो पठान जो है वो कपड़ा ही नहीं पहनता जो शहबाज ने पहना हुआ। वो तो किसी और चीज के लिए उसके कपड़े इस्तेमाल करे, वो तो ये कपड़े नहीं पहनता जहाँ जाके KPK में ऐलान किया। अच्छा ये बताइए सर, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना? मरियम साहबा बाहर जाना चाहती है, नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं। आपको पता है? सर ड्राइवर के साथ आप थोड़ा ज्यादा गुफ्तगू शनीद करते हैं मुझे लगता है। सर जी मैं आज आप पे एक सवाल करता हूं, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं सर करें। मुझे दुनिया में कोई ऐसा दिन बताएं मेरी सियासी जिंदगी से पहले भी कि एक दिन में 4 दफा अदालत लगी हो, पहली अदालत टूटी, दूसरी टूटी, तीसरी टूटी, फिर चौथी अदालत में पासपोर्ट जारी करने की दरखास्त मैंने वापस ले ली हो। एक दिन में 4 दफा 4 नई अदालतें लगी। कैन समबडी बिलीव दिस इन दिस वर्ल्ड? जहां गरीब आदमी के 14-14 साल तक केस नहीं लगते। मैं ऐसे केसेस को जानता हूं 10-10 साल से अंदर है, उनका जमानत देने वाला कोई नहीं है। कईयों की जमानत भी हो गई है, उनकी जमानत नहीं देते कि रजिस्ट्री खराब हो रही है। यहां एक शख्सियत के लिए, मरियम साहबा के लिए 4 दफा अदालत लगी और आखिर में उसने एप्लीकेशन वापस ले ली। और अब नवाज शरीफ को आने में क्या देर है जी? देखे ना, सोलर का सारा काम शहबाज शरीफ के बेटे की तरफ जा रहा है और लोग बड़ी सारी बातें कर रहे हैं टबैको के बारे में। तो इनके काम, ये बिजनेसमैन सियासत में जो होता है उनके काम ही होते हैं कि मैनू की दोगे। अब सारी दुनिया कह रही है कि ये जो सोलर आ रहा है ये कौन ला रहे हैं। अब शहीन सबाई जैसे पाए के राइटर जो है वो लिख रहे हैं और कामरान खान कह रहे हैं। मैं कहूँगा तो कोई इतना वजन नहीं रखता, क्योंकि मैं कोई तहरीरी आदमी तो नहीं हूँ। अच्छा सर, आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त होगी, लेकिन ये बताइएगा, खान साहब कहा करते थे कुछ भी हो जाए
शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन पाएंगे, उनको शायद ये गुमान था या उनको ये भरोसा था या उनको ये एतमाद था। लेकिन जनाब अब भी अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, नवाज शरीफ की वापसी आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ना मरियम साहबा बाहर जाने की उम्मीद नजर, लेकिन वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वापस आने के वाले से बड़े अच्छे बयान दे रहे हैं। क्या ये सोच रहे हैं कि जनाब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब आ जाएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा? ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल। मैंने तो पहले दिन ही ये कहा था कि वो चाहते हैं वो आ जाए तो मैं यही प्ली लेके कोर्ट में चला जाऊं। और बुज़दिल लोग हैं ये, बड़े लोग, ये चाहते हैं गरीब कोड़े खाएं। देखें, हम तो शायद पैदा ही जवानी सारी हमने ज़ाया कर दी। जब हम पे शबाब आया सियासत का, उस वक्त हमारा उम्र साथ नहीं दे रही। हमने 7-7 साल एक आवारा क्लाशन कोफों में कैद काटी है, और ये 7 दिन नहीं रहते इनको बीमारी हो जाती है उधर। और कोई 25 थानों में हमारे पे मुकदमे हैं, हमने तो शोर नहीं डाला, 7 थानों में ज़मानत कराई है। अब 7 के बाद हमारे पास ज़मानत देने वाला भी नहीं है। इस मुल्क में ज़मानत जो है उसमें रजिस्ट्री पे मोहर लग जाती है, वो रजिस्ट्री कभी बिकती नहीं। शहरी लोग कहते हैं जी कि हमारी महंगी रजिस्ट्री है। शेख साहब, आपकी ज़मानत है 1 लाख रुपए की, हमारा 3 करोड़ का मकान है, तो नाम बेचने वाले नाम रखने वाले। सो आप इस मुल्क में क्या हो रहा है? नौजवान बगावत की तरफ जा रहा है, सारा निज़ाम ठुस हो रहा है, मईशत ठुस हो रही है, पेट्रोल महंगा है, बिजली में आप बिजली सस्ती हुई है। अगर पेट्रोल सस्ता हुआ है 50 रुपए, इन्होंने आज बिजली और ठोक दी है 7 रुपए 91 पैसे। अगली सोमवार को फिर देखेंगे, ईद के बाद फिर 7 रुपए 91 पैसे ठोक। बिल आखिर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग मारेंगे, इनके गिरेबानों को पकड़ेंगे। हम ना भी चाहें तो ये लोग बाहर आएंगे। इसलिए फेयर इलेक्शन करा दिया जाए। तो फेयर इलेक्शन की आप बात करें सर, फेयर इलेक्शन में आपको क्या लगता है? मैं ऑनेस्टली आपसे पूछ रहा हूं, क्या लगता है कौन रुकावट है? और दूसरे सर, आपको एक चीज और, मैं फिर पंजाब का जिक्र करूंगा। 17 तारीख को पंजाब में अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मेजोरिटी निकल कर आती है और जनाब परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाते हैं, आपको लगता है कि वफाक उसके बाद सर्वाइव कर पाएगा? खुद वफाक भी ये चाहेगा, नून के अंदर भी लोगों की राय है कि इलेक्शन होने चाहिए। सिर्फ ये मस्ती कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी इलेक्शन नहीं चाहता, वो अमेरिका से और सितारे मिलाना चाहता है, सितारों का कोई हिसाब करना चाहता है। वो किसी और चक्कर में है, वो किसी और बारगेनिंग पोजीशन में है कि यहाँ ड्रोन उड़े और यहाँ जनाब अली, और बड़े चक्करों में है वो। लेकिन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मसले ठीक हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको 45 से 60 दिन कह रहा हूं इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। लेकिन सर आपने ड्रोन का जिक्र किया और ये दूसरी बार आपने ड्रोन का जिक्र किया है, इस हवाले से मैं एक सवाल करूंगा आपसे। सवाल ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे सर ड्रोन के फैसले ये हुकूमत ही करती है या कहीं और से होते हैं? इसका जवाब आपसे लूंगा सर, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल करें शेख रशीद साहब से। आखिरी सेगमेंट में टाइम की किल्लत है। शेख साहब ये बताइएगा, ड्रोन का जिक्र आपने 2 बार कर दिया, मैं पहले भी पूछना चाह रहा था लेकिन अब आपने दोबारा जिक्र किया है। सर ये जितने खरीदने और खरीदवाने वाले फैसले होते हैं, ये आपको क्या लगता है सर, ये सिर्फ हुकूमत ही करती है? ये कौमी सलामती के मामला होते हैं, सिर्फ ये पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं होते? सही कह रहे हैं आप, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट कुछ सोचती है, सियासी आदमी की सोच कुछ और होती है, और बाज़ का इस्टेब्लिशमेंट पीछे हो जाती है, बाज़ का सियासतदान पीछे हो जाता है। जब दोनों पीछे ना हो तो फिर हादसा हो जाता है। तो वो एक्सीडेंट हैपेंस व्हेन ड्राइवर ड्राइव फुलिशली। हम स्कूल में ये पढ़ा करते थे। और आप तो ये कहते थे कि सर मैं हादसा हो जाता है जब दोनों थोड़ा थोड़ा पीछे ना हो। आप ये कहते हैं होने की गुंजाइश रहे। मैं हमेशा ड्राइवर के साथ होता हूँ, ड्राइवर के साथ हूँ, अफसर बदल जाता है, ड्राइवर वही रहता है, ऐसा ही है? ड्राइवर तो मेरा बेस्ट सोर्स है ना जी। अच्छा, मेरा बड्डी है। अच्छा, मेरी ड्राइवरों के साथ पाकिस्तान में किसी ड्राइवर को पूछें, वो कहेगा शेख रशीद जिंदाबाद, क्योंकि अफसर तो बदल जाता है। अच्छा सर, ये इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया जा रहा है, समी इब्राहिम साहब के खिलाफ इकदामात मुकदमात बनाए जा रहे हैं। सर ये कोई बैद नहीं है कोई किसी और सहाफ़ी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन सर जो कानून आप लोग लेकर आए, पैका कानून, उसको काला कानून कहने के बाद नून लीग वाले उसको धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं फखरिया तौर पर। सर ये 90s की सियासत वापस आ गई, आपको लग रहा है? सहाफ़ियों को पकड़ना, पर्चे कटवाना, मुकदमात बनवाना, ऐसा ही है? देखिए, नून लीग का दिमाग जो है ना ऊपर वाला खाना खाली हो गया है।
वो गलती दर गलती कर रहे हैं। अच्छा। ये 45 दिनों में और गलती करेंगे, ये जलील होके जाएंगे। आसिफ जरदारी जो है वो बहुत चालबाज सियासतदान है। अच्छा। कभी आपने इन 1 महीने में बिलावल का कोई बयान पढ़ा है? देखें, ये इख्तदार के नशे को, ये बड़ा आर्जी सा नशा होता है और कोई इस इख्तदार के नशे में इज्जत भी नहीं है। आप इनके चेहरे पे देखें, टीवी पे जब ये नजर आते हैं लोग आगे चैनल ले जाते हैं। इनके क्यों नहीं लोग इंटरव्यू ले रहे? देखें, जो आदमी इनके इंटरव्यू देखता है वो चैनल ही छोड़ देता है, वो आपकी तरफ चले जाता है या किसी और की तरफ चला जाता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि ये गलत लोग हैं। सर, जरदारी साहब का आपने जिक्र किया। आपने एक दफा कहा था कि जरदारी साहब के बारे में कि मगरिब से निकल आएगा सूरज, लेकिन जरदारी साहब हुकूमत नहीं बना पाएंगे। इस बयान पर कायम है अभी भी, क्योंकि जरदारी साहब ने कारकुनों को कह रहे हैं तैयारी पकड़ लें, अगली हुकूमत हमारी है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है, यकीन दहानी करा दी गई है, कोई ऐसे मामला? मैं कायम हूं, मैं इस साल को बड़ा अहम देख रहा हूं। अच्छा। ये अपनी और चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, विटामिन खाएं, सेहत की तरफ तवज्जो दें। ये सारे हम लोग, हम 5 ओवरों के खिलाड़ी हैं। अच्छा। हम वैसे ही ये लूटी हुई दौलत किसके काम आएगी? किसी के काम नहीं आएगी, इनके भी काम नहीं आएगी। सर, राना सनाउल्लाह पर केस बना था, आपको याद होगा, और काफ़ी ज़्यादा उसकी बाज़गश्त भी हुई थी। आज उनका एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने खुद बाकायदा वो चीज़ें पकड़वाई थी और कहा था कि जनाब ये सारे मामलात इसको करें, इस सारे मामलात को करें और राना सनाउल्लाह के खिलाफ बयान जो मुकदमात हैं वो बनाएं। तो आज उनका एक बयान निकल कर आया, मुशीर एहतसाब भी थे साहब, उन पर भी उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है। राना सनाउल्लाह के वाले से आपने कहा था मैं बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा सर इस पर कॉमेंट आप जरूर करें। तो फिर कोर्ट में वो पेश करें जी, कोर्ट में पेश करें। मेरे दौर में तो नहीं हुआ ऐसा कोई काम, इसलिए मैं तबसरा तो नहीं कर सकता। अच्छा, नवंबर में हो रहे हैं सर इलेक्शंस, पर आप कह रहे हैं नवंबर में हो जाएंगे इलेक्शंस, और उसके बाद फिर किसकी हुकूमत होगी? मैंने भी आपको कहा है कि मैं अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन देख रहा हूं। और अगली हुकूमत किसकी होगी सर? लेकिन 17 तारीख बड़ी अहम तारीख होगी। ठीक है, लेकिन अगली हुकूमत सर आपको लग रहा है आ रही है आप लोगों की? देखिए, अगर कोई बड़ा वाकया ना हो गया इस वक्त, तो इमरान खान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ उसकी जय जय है, हर तरफ वो छाया हुआ है। और अगर इस मुल्क में कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। हादसा होने के कितने चांसेस हैं सर? काफी ज्यादा। अच्छा। मैं जब मुझे भेजा जाता था, जो कुछ मुझे कज़ाफी और सद्दाम कहते थे, ये नहीं कि वो प्रॉमिस थे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कज़ाफी मुझे कहता था कि मेरी शायद लाश भी खराब हो, ऐसे हालात पैदा हो जाएं। और ऐसा हुआ। जो अमन के दाई सियासतदान होते हैं उनकी सियासत सूरत हाल और होती है, और जो हालात बनते जा रहे हैं उस हमें तो ऐसे लग रहा है कि नौजवान जो है वो बहुत हमसे आगे निकल चुका है। वो हमारी बात इसलिए मान रहा है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसके पास कोई ऑप्शन हुई बाहर निकलने की, तो हमारे बगैर भी वो बाहर निकल अमन के दाई जो सियासतदान होते हैं उनका सियासत का तरीका कुछ और होता है, यही आपने सर अभी अर्ज किया। मेरा सवाल आपसे ये, खान साहब की सियासत, आप उनके काफी पुराने साथी हैं और मुझे पता है कि सर मुस्तकबिल में भी आप उनके साथ ही रहेंगे, लेकिन उनकी सियासत पर क्या कहेंगे? एक तरफ वो बयान देते हैं कि जनाब मुझे मजीद तंग किया गया, मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो मैंने नाम बता दिए, वीडियो बना के रख दिए है। 2 दिन बाद वो कहते हैं मैंने नंबर्स अनब्लॉक कर दिए हैं। उनकी सियासत किस तरफ जा रही है? मतलब वो दोनों साइड से खेल रहे हैं। अक्सर वो कहते हैं कि जनाब, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। जी जी बताइए। मैं खान साहब के साथ हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि सब लोगों के साथ खान साहब की सुलह सफाई हो। अगर नहीं होती तो मैं खान साहब के ही साथ हूँ। आपने सुलह कराने की मेरी तरफ से बड़ा वाजे एक सोच है कि इस वक्त खान साहब सारे पाकिस्तान में, ठीक है, आपने सुलह कराने की कोशिश मुझे उसने कहा कि आपने इस काम में नहीं आना, वरना मैं कर सकता था। फिर मैं नहीं मिला किसी से भी, ना किसी ने मुझे फोन किया। देखिए ना, अब 40 चैनल हैं, किसी एक चैनल को इंटरव्यू ना दो, अगले दिन कहता है जी वो तो दबाव में है इसलिए शेख रशीद, उसको फोन कॉल आती हैं कि मैं खुदा को गवाह बना के बताता हूँ कि मुझे ना एस्टेब्लिशमेंट ने कहा, ना फोन आया, ना राब्ता किया। अगर कहते तो मुझे वो करके कह सकते थे, मुझे किसी ने नहीं कहा। ठीक है, मुझे किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान का साथ छोड़ो। ठीक है, मैं अपनी सोच और समझ और
ईमानदारी से अपनी ज़मीर की आवाज़ समझ के इमरान खान के साथ। आपको लगता है सर उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से जब तक काम कर रहे थे, करते रहे, ये तो सबसे बड़ा एक मसला था। आज जावेद चौधरी साहब भी अपने आर्टिकल में लिख रहे हैं, उनकी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई थी तो खान साहब ने खुद इसका बरमला इज़हार किया कि उस्मान बुज़दार के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ मामलात में, कुछ चीज़ों में, और वो उनको हटाना नहीं चाहते थे क्योंकि कई ग्रुप्स थे, क्योंकि एक ग्रुप को अगर वज़ीर आला बना देते दूसरा नाराज़ हो जाता। तो सर आपको लगता है यहां से मामलात उनके बिगड़ना देखें, ये तो प्राइम मिनिस्टर का राइट है कि जिसको लगाए। ये तो बात देखें ना, पहली बात आपकी ठीक है कि खान साहब इतने यस मैन नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं। बाकी दूसरी बात, उसने KPK में किसको लगाया? मैंने उसको कहा परवेज़ खट्टक को लगा, उसने नहीं लगाया। अब मैं ये कहूँ कि उसने नहीं लगाया, उसको बेहतर पता होगा क्यों नहीं लगाया। हुकूमत तो उसने चलानी थी ना, मैंने तो अपनी मिनिस्ट्री चलानी थी। और कोई ऐसी गलतियां जो आपको लगता है कि खान साहब को नहीं करनी चाहिए थी? आज हालात बेहतर होते, आज आप भी वजीर होते, वो प्राइम मिनिस्टर होते, कोई ऐसी गलतियां जो आपको कह? देखिए, गलतियां तो हर हुकूमत से होती हैं। देखिए ना, मैं सोचता हूँ कि इस तरह नहीं है, ये गिलास भरा हुआ है, आधा है, पूरा है। सो ये गलतियों को छोड़ें, अब आगे चलें, इलेक्शन कराएं और बेहतर की फ़ज़ा को बेहतर करें और लोगों की परेशानियों की तरफ देखें। लोग वाकई बड़े परेशान हैं, लोग इतने परेशान हैं, ये ना हो कि इलेक्शन सिलेक्शन रास्ते में ही रह जाए। ठीक है, आखिरी आप आगे चलने की बात करें। सर ये बताइएगा, 17 तारीख को जो पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, आपने कहा पाकिस्तान की बका की जंग है ये, और अगर ये जंग का फैसला नून लीग के हक में आ जाता है तो आपको लगेगा कि अगले जनरल इलेक्शंस में भी यही सब कुछ होना है आपके साथ? फिर ये नविश्ता दीवार है, रिटन ऑन द वॉल, ऐसा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अभी मैं लाहौर गया हूं, मैं तो लाहौर में मैं वाकिफ हूं, बाकी हलकों में खान साहब गए हैं। मैं ज़ियारात पे गया हुआ था 2-3 दिन, तो अब मैं ईद के बाद जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं लाहौर में क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल सर मुझे टाइम की किल्लत है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।